9 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और मेरे साथ स्टूडियो में पूर्णिमा मिश्रा हैं और 15 मिनट तक अगले आप देखने वाले हैं 100 बड़ी खबरें। नमस्कार, शुरू करते हैं हम न्यूज 100 बिना ब्रेक के। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन जारी। आज नौशेरा सेक्टर में फायरिंग, कलपुंज में फायरिंग से 5 नागरिक घायल। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की पोस्ट तबाह होने की खबर। बारामूला आतंकी हमले में शहीद जवान नितिन यादव का अंतिम संस्कार आज। यूपी के इटावा के रहने वाले थे नितिन। अंतिम संस्कार में शिवपाल यादव भी रहेंगे मौजूद। बारामूला हमले में घायल बीएसएफ के जवान प्रवेंद्र मलिक के घर मुजफ्फरनगर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा। परिवार को बेटे की बहादुरी पर गर्व। प्रवेंद्र के पांव में गोली लगी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। पीओके में आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का रूस ने समर्थन किया। रूस के राजदूत ने कहा हर देश को खुद की सुरक्षा का अधिकार। पाक को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की नसीहत दी। भारत और पाकिस्तान रिश्तों पर अमेरिका का बयान। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश। कश्मीर पर नहीं बदला अमेरिका का स्टैंड। सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान देने से अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता का इनकार। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने वाली ऑनलाइन पिटीशन पर 5 लाख से ज्यादा सिग्नेचर। व्हाइट हाउस ने बंद की वोटिंग। याचिका पर 1 लाख साइन की जरूरत थी। 2 महीने में ओबामा प्रशासन को याचिका पर करना होगा रुख साफ। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने सेना के स्ट्राइक कोर हेडक्वार्टर का किया दौरा। जनरल राहिल शरीफ ने स्ट्राइक कोर की तैयारियों का लिया जायजा। भारत में घुसपैठ की फिराक में 2 पाकिस्तानी नाव। मल्टी एजेंसी सेंटर ने गुजरात और महाराष्ट्र को अलर्ट किया। 2 पाकिस्तानी नाव की खबर के बाद मुंबई में समुद्री सुरक्षा और कड़ी। सेना और कोस्ट गार्ड के जवानों ने बढ़ाई निगरानी। आज करगिल का दौरा करेंगे राजनाथ सिंह। कल लद्दाख का किया था दौरा। लेह में अलग अलग प्रतिनिधि मंडल से भी की मुलाकात। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए खुशखबरी। वर्ल्ड बैंक ने माना भारत की जीडीपी ग्रोथ मजबूत रहेगी। 2017 में 7.7 रहेगी जीडीपी ग्रोथ। आज मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करेगा रिजर्व बैंक। उर्जित पटेल के आरबीआई गवर्नर बनने के बाद पहली मॉनेटरी पॉलिसी होगी पेश। ब्याज दरों में बदलाव की संभावना नहीं। 5 दिनों के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे सिंगापुर के प्रधानमंत्री। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत सिंगापुर के बीच सुरक्षा, व्यापार, निवेश समेत कई समझौते होने के आसार। सिंगापुर के पीएम एयरपोर्ट से बस के जरिए होटल पहुंचे। कार के काफिले के साथ जाने से इनकार किया। चार्टर बस का किया इस्तेमाल। अब ई कॉमर्स में हाथ आजमाएगी फेसबुक। मार्केटप्लेस नाम के टूल के जरिए सामान को बेचा खरीदा जाएगा। अभी कुछ ही देशों में यूजर्स को मिलेगा ये फायदा। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को सलाम किया, लेकिन पाक के झूठ को बेनकाब करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दिखाने की बात की गई। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने की निंदा। कांग्रेस ने भी कहा राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। पाकिस्तानी कलाकारों से जुड़े सवाल पर सलीम खान ने साधी चुप्पी। बार बार सवाल पूछे जाने के बाद भी कुछ नहीं बोले। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केजरीवाल सरकार की फटकार। जवाब में दाखिल करने को कहा 25,000 रुपए। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेदान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। धार्मिक भावना भड़काने के मामले में केस रद्द करने की मांग को खारिज किया। हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। सीबीआई ने दिल्ली के 6 क्रिकेटर्स और डीडीसीए के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की। खिलाड़ियों पर आरोप फर्जी दस्तावेज के जरिए कम उम्र दिखाई। डीडीसीए के अधिकारियों पर भी मिली भगत का आरोप। दिल्ली के खारी बावली में 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी। 3री मंजिल के निर्माण के वक्त हादसा हुआ। कई मजदूर मलबे में दबे। 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया। मुंबई के विक्रोली में तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 2 महिला समेत 4 जख्मी। लोगों ने बुजुर्ग कार चालक को पकड़ा। महाराष्ट्र के चंदपुर में भारी बैग के खिलाफ रंग लाई 2 बच्चों की मुहिम। स्कूल ने बच्चों को लॉकर में बैग रखने की सुविधा दी। भारी बैग के खिलाफ 2 बच्चों ने अनशन किया था। मुंबई को फ्री वाईफाई शहर बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा पूरे शहर में 1200 हॉटस्पॉट लगाएंगे। नवंबर महीने में 500 हॉटस्पॉट से मिलेगा फ्री वाईफाई। बंसल सुसाइड केस में नया खुलासा। खुदकुशी से 2 दिन पहले बंसल के बेटे ने 2 करोड़ 40 लाख के काले धन की घोषणा की थी। खुदकुशी के 1 दिन पहले सीबीआई अधिकारी को बंसल ने दिए थे इनकम टैक्स से जुड़े दस्तावेज। कॉर्पोरेट मंत्रालय के पूर्व डीजीपी के बंसल की खुदकुशी में दिल्ली पुलिस को नोटिस। दिल्ली महिला आयोग ने पूछा अब तक क्यों नहीं दर्ज की एफआईआर। कोच्चि में आईएसआई से जुड़े होने के शक में 6 युवक को गिरफ्तार किया गया। एनआईए कोर्ट ने सभी को 14 दिन की हिरासत में भेजा। दिल्ली के चर्चित नीतीश कटारा मर्डर केस में दोषी विकास यादव को थोड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सजा 30 साल से घटाकर 25 साल की।
बिहार में शराबबंदी पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बिहार सरकार की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। तमिलनाडु को पानी देने को तैयार कर्नाटक विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। किसानों की फसलों को बचाने के लिए दिया जाएगा पानी। कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील। अटॉर्नी जनरल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लुधियाना के पास झेलम एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 यात्री घायल। जम्मू से पुणे आ रही थी ट्रेन। सुबह 3 बजे हुआ हादसा, दोनों तरफ का रूट ब्लॉक। यूपी चुनाव में नए फ्रंट के आगाज के आसार। आज बागपत में नीतीश कुमार, अजित सिंह और बाबूलाल मरांडी की साझा रैली। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों का किया ऐलान। सरदाना सीट से अतुल प्रधान का टिकट काटा। समाजवादी पार्टी ने अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी को टिकट दिया। अमन मणि पर पत्नी की हत्या का आरोप। साफ सीमा ने जताया विरोध का, हर मोर्चे पर करूंगी विरोध। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर सीएम अखिलेश का बड़ा बयान। कहा, मैंने छोड़े अपने सारे अधिकार। चुनाव में जीतने के लिए पार्टी के पास तुरुप का पत्ता। टिकट के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में बगावत तेज। कौशाम्बी की चायल सीट से चंद्रबली पटेल की जगह बालन द्विवेदी को टिकट मिला। चंद्रबली ने कहा, अखिलेश के करीबी होने की मिली सजा, नए उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो जाए। यूपी के शामली में आज राहुल गांधी की खास सभा। कल अमरोहा में रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। बिना परमिशन के राहुल गांधी का रोड शो करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में बुलंदशहर से बीएसपी विधायक मोहम्मद अलीम खान समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस। फ्लैट देने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप। यूपी के देवरिया में केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री का बयान। मनोज पांडे ने कहा, पाकिस्तान का रवैया नहीं बदला तो कई सर्जिकल स्ट्राइक झेलने पड़ेंगे। मुलायम संदेश रथ यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत। दिल्ली में एसपी कार्यालय से संदेश रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। वाराणसी में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुस्लिम समुदाय ने पाकिस्तान का झंडा जलाया, जमकर की नारेबाजी। घरेलू झगड़े पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफाई। छोटे भाई की पत्नी से मारपीट के आरोपों को किया खारिज। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाकर खुद को बेकसूर बताया। यूपी के हाथरस में एसडीएम कोर्ट में चोरी। कोर्ट रूम में रखे कंप्यूटर, एलईडी स्कैनर चोरी। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एयरपोर्ट से विदेशी महिला पकड़ी गई। बरेली से फर्जी दस्तावेज के सहारे पासपोर्ट बनवाने का आरोप। पासपोर्ट अधिकारी ने दर्ज करवाया केस। बुढ़ाकों में पैदा होने वाली महिला ने खुद को बरेली का बताया। 10 साल पहले कानपुर में क्रिकेट मैच देखने आए 29 पाकिस्तानियों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं। अब लापता पाकिस्तानियों की फाइलें खंगाल रही है पुलिस। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर सोमवार को विशेष गंगा आरती। 36 देशों के 30 डेलीगेट्स ने लिया गंगा आरती में हिस्सा। यूपी के हापुड़ में निकला 20 फीट लंबा अजगर। ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में छिपकर बैठा था। आधे घंटे में वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। उड़ीसा के मलकानगिरी में जापानी बुखार का कहर। 6 दिन में 10 से ज्यादा बच्चों की मौत। बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 26 पहुंचा। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पीए से मारपीट। आरोपी सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। चेकिंग के दौरान हुई थी कहासुनी। राजस्थान में कांग्रेस को अंदरूनी कलह से बचाने के लिए डिनर डिप्लोमेसी। अशोक गहलोत ने प्रदेश नेताओं को दिया डिनर। कांग्रेस का दावा, डिनर टेबल पर दूर होंगे गिले शिकवे। अगले साल गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। सोमवार को अमित शाह ने की कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद। भारत ने पाकिस्तान के 14 साल के बच्चे को किया वापस। पानी और भूख की वजह से भारत की सरहद में आ गया था बच्चा। भोपाल की जेल में 10 महीने बिताने के बाद उज्बेकिस्तान की महिला रिहा। जेल में पैदा बेटी के साथ वापस जाएगी अपने देश। वीजा से ज्यादा रुकने की वजह से हुई थी गिरफ्तारी। एमपी के टीकमगढ़ में दबंग का कहर। बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करने से रोका। 4 घंटे शमशान में पड़ा रहा शव। पुलिस की दखल के बाद मानी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में टीचर पर 10वीं के छात्र को बुरी तरह से पीटने का आरोप। अस्पताल में छात्र भर्ती। टीचर के खिलाफ केस दर्ज। चंडीगढ़ में बुजुर्ग के इलाज के लिए कुशल मित्र योजना की शुरुआत। योजना के तहत डॉक्टर घर आकर करेंगे बुजुर्गों का इलाज। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने फाजिल्का के बॉर्डर इलाके का दौरा किया। राहत शिविर में रह रहे लोगों का हाल चाल जाना। जेएनयू पर लगा एक और दाग। 2015-16 में यौन शोषण की सबसे ज्यादा शिकायतें। पिछले साल के मुकाबले 50% की बढ़ोतरी। यूपी के गोंडा में युवक को जिंदा जलाया गया। गांव के कुछ युवकों के खिलाफ केस दर्ज। वारदात की वजह साफ नहीं। यूपी के कन्नौज में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या। मृत्यु के
मृतक के भतीजे पर हत्या का आरोप। चाचा की बेटी को भी मारना चाहते थे आरोपी। पुलिस का दावा पानी को लेकर विवाद में वार्ता। यूपी के एटा में मुठभेड़ के बाद 6 बदमाश गिरफ्तार। 4 तमंचे, कारतूस भी जब्त। चोरी का ट्रक कार भी बरामद। यूपी के सहारनपुर में मुठभेड़ के बाद जेल से भागे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। 27 सितंबर को जेल जाते वक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था आरोपी। अहमदाबाद के भीड़भाड़ वाले माणेक चौक में दिनदहाड़े लूट। बदमाशों की फायरिंग से एक व्यापारी घायल। राजस्थान के धौलपुर में जेल में नवरात्रि कैदियों ने माता के भजन गाए, पूजा अर्चना की। राजस्थान के कोटा में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। नवरात्र में मुस्लिम युवक ने 9 दिन का व्रत रखा, घर में पूजा अर्चना की। बिहार के खगड़िया में गांव वालों का अनोखा विरोध। सिर पर चप्पल जूते रखकर निकाली पदयात्रा। सरकार से पक्की सड़क बनवाने की मांग। यूपी के संभल में प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल ने बदली स्कूल की तस्वीर। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम वाला राज्य का पहला स्कूल बना। 8 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च किए। राजस्थान के भिवाड़ी में एक महिला ने 10 सब्जेक्ट्स में हासिल की मास्टर्स की डिग्री। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वंदना अग्रवाल का नाम दर्ज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में विदेशी जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी रचाई। इटली से आए जोड़े ने मतगेश्वर मंदिर में शादी की। एयर एशिया का सिर्फ 899 रुपए में हवाई टिकट का ऑफर। 4 अक्टूबर से 27 अप्रैल 2017 के बीच कर सकते हैं यात्रा। 16 अक्टूबर तक होगी बुकिंग। निचले स्तर पर खरीदारी में सोना चांदी की कीमतों में तेजी। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 70 रुपए बढ़ा। चांदी में 600 रुपए से ज्यादा की मजबूती। अपनी सिफारिशें न माने जाने से लोढ़ा कमेटी नाराज। बैंकों को बीसीसीआई का भुगतान करने से मना किया। तीसरे डेस्क पर पड़ सकता है असर। बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि फंड सील होने पर रद्द हो सकता है मैच। टीआरएस को लेकर बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर ने दिए संकेत। बोर्ड टीआरएस को लागू करने के लिए तैयार, लेकिन तकनीक होनी चाहिए बेहतरीन। जूनियर रेसलर्स के खिलाफ कुश्ती संघ की बड़ी कार्रवाई। अनुशासनहीनता की वजह से 15 पहलवानों को कुश्ती संघ ने 1 साल के लिए सस्पेंड किया। सचिन तेंदुलकर ने पैरालंपिक मेडल विजेताओं को किया सम्मानित। 15 लाख रुपए भी दिए। पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए कारोबारियों के साथ मिलकर बनाया 35 लाख का फंड। आईएसआईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी को खाने में जहर दिए जाने की खबर। बगदादी की हालत नाजुक, अभी तक रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं। सीरिया पर टूटी अमेरिका रूस की बातचीत। अमेरिका ने रूस पर लगाया युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप। अफगानिस्तान पुलिस का दावा, उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में फिर से सुरक्षा बलों का कब्जा। पहले तालिबान शहर पर कब्जे की खबर आई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को झटका। ट्रंप फाउंडेशन पर न्यूयॉर्क में बैन लगा। अब न्यूयॉर्क में फंड नहीं जुटा पाएगा ट्रंप फाउंडेशन। सीरिया के अलेप्पो में चमत्कार। मलबे में दबे बच्चे को जिंदा बचाया गया। बमबारी में गिरी थी इमारत। मैक्सिको के कोलंबा में ज्वालामुखी फिर से सक्रिय। ज्वालामुखी से काला धुआं और राख निकल रहा। 2 गांव को खाली कराया गया। स्लोवाकिया में शादी का वीडियो वायरल। 19 साल की दुल्हन ने सोने से जड़ी हुई ड्रेस पहनी। ड्रेस की कीमत 1 करोड़ 30 लाख। 4 दिन तक चला शादी का जश्न। घर के कामों में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनोखी अपील। जापान में 3 मेयर्स ने प्रेगनेंसी वेस्ट पहनकर काम किया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में तेज हवा के चलते टेक ऑफ के दौरान लड़खड़ाया विमान। पायलट की समझदारी से संभला प्लेन। हमारे के टीवी स्टार किम के घर पर लूट। पेरिस के अपार्टमेंट में पुलिस की वर्दी में आए लुटेरों ने किम को बाथरूम में बंद कर 63 करोड़ के जेवरात। मुंबई में जी टीवी के शो अम्मा की सक्सेस पार्टी। शबाना आजमी समेत बाकी कलाकारों ने काटा केक। टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म मुन्ना का फर्स्ट लुक आउट। फिल्म के जरिए माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट। मुंबई में रखे गए इंडियन स्क्वॉश सर्किट के फेलिसिटेशन प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बने रणवीर सिंह। स्क्वॉश खेलते नजर आए रणवीर। मिर्जिया में डेब्यू करने जा रहे एक्टर हर्षवर्धन कपूर की मुरीद हुई कंगना रनौत। मिर्जिया की स्क्रीनिंग के दौरान हर्षवर्धन के एक्टिंग स्किल्स की खूब तारीफ की। मुंबई में एक प्रमोशनल इवेंट में अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल को रणबीर कपूर ने प्रमोट किया। लोगों से फिल्म देखने की गुजारिश की। रणबीर सिंह और वाणी कपूर स्टारर फिल्म बेफिक्रे का ट्रेलर 10 अक्टूबर को पेरिस के एफिल टावर पर होगा लॉन्च। फिल्म को आदित्य चोपड़ा कर रहे हैं डायरेक्ट। फिल्म तू तक तूतिया की स्टार कास्ट ने हरमिंदर साहिब में दर्शन किए। डायरेक्टर प्रभुदेवा, एक्टर सोनू सूद और सिंगर मलकीत सिंह ने किया अरदास।